नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे की जिसने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर सब कुछ छोड़ दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरा सोचिए, 70s का दौर, बॉलीवुड अपने पीक पर है और एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके नाम से हाउसफुल के बोर्ड लग जाते हैं, जिसका चेहरा हर मैगजीन के कवर पर है। और फिर एक दिन वो आदमी अचानक सब कुछ अपना स्टारडम, पैसा, फिल्में सब पीछे छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। नहीं, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। और ये कहानी है विनोद खन्ना की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस मकाम पर थे। उस दौर के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन तक को ये लगने लगा था कि अगर कोई उनकी जगह ले सकता है तो वो यही आदमी है। तो चलिए चलते हैं सीधे 1970 के उस सुनहरे दौर में। एक ऐसा वक्त जब बॉलीवुड में एक नाम हर किसी की जुबान पर था। विनोद खन्ना वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक पूरा पैकेज थे। जबरदस्त लुक्स, पर्दे पर ऐसी दमदार मौजूदगी कि दर्शक नजरें नहीं हटा पाते थे। और फिर मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों की एक लंबी लाइन, वो टॉप पर थे। उस वक्त ना पूरी इंडस्ट्री में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अमिताभ बच्चन के बाद अगला सुपरस्टार कौन होगा। और जानते हैं, ज्यादातर उंगलियां एक ही नाम की तरफ उठती थीं, विनोद खन्ना। ये मुकाबला ना वाकई बहुत जबरदस्त था। एक तरफ थे सिंहासन पर बैठे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ थे पावरफुल चैलेंजर विनोद खन्ना, जो एक के बाद एक हिट दे रहे थे और हर प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गए थे। नंबर 1 की ये रेस बहुत बहुत नजदीकी हो चुकी थी। और फिर ठीक उसी वक्त जब वो अपने करियर की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे बॉलीवुड, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप देखिए, 1971 से लेकर 1980 तक उनका करियर का ग्राफ बस ऊपर और ऊपर ही जा रहा था। वो अपने गेम में टॉप पर थे, मतलब सफलता उनके कदम चूम रही थी। और तभी बीच में ही सब कुछ रोककर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक ऐसी घोषणा की जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उनके शब्द बस इतने थे, मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूं। और बस सन्नाटा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, उनके लाखों करोड़ों फैंस, सब के सब हैरान, स्तब्ध रह गए। लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों? इस फैसले की वजह क्या थी? वजह थी ओशो। विनोद खन्ना ने चकाचौंध और शोहरत की जगह मन की शांति को चुना। वो एक आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े और गुरु रजनीश ओशो के शिष्य, एक सन्यासी बन गए। लेकिन इस आध्यात्मिक सफर की एक बहुत बड़ी कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो उनके परिवार को चुकानी पड़ी। उन्होंने सिर्फ अपना स्टारडम और करियर ही नहीं छोड़ा था, उन्होंने पीछे छोड़ दिया था अपनी पत्नी गीतांजलि और अपने 2 छोटे-छोटे बेटों अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना को। उनके इस एक फैसले का असर ये हुआ कि उनकी शादी टूट गई और उनके दोनों बच्चों को एक ऐसे इमोशनल स्ट्रगल से गुजरना पड़ा जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए। एक छोटे से अक्षय खन्ना के लिए उनके पिता अब कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ फिल्मों के पोस्टरों और कुछ धुंधली सी यादों में सिमट कर रह गए थे। सालों गुजर गए और फिर जब विनोद खन्ना आश्रम से वापस लौटे तो उनकी कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया और अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। कई सालों के बाद उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल जीरो से फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने बहुत ही गरिमा के साथ सपोर्टिंग रोल्स एक्सेप्ट किए और इंसाफ और दयावान जैसी फिल्मों से एक शानदार वापसी की। और आज देखिए, जब एक ट्रेंडिंग गाने पर लोग अक्षय खन्ना को डांस करते हुए देखते हैं तो कहते हैं, अरे इनके डांस स्टेप्स तो बिल्कुल विनोद खन्ना जैसे हैं। शायद विरासत इसी को कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। तो आखिर में विनोद खन्ना सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, वो अपने आप में एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आज भी शायद हम सबसे यही पूछता है कि जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है, बाहर की दुनिया की सफलता या अंदर के मन की शांति।